क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिहि व लिल मुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमक तैबा का चाँद, उस दिल अफ़रोज़ साअत पे लाखों सलाम। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। अलगरज़ उनके हर मुँह पे लाखों दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम। बेबनावट अदा पर हजारों दुरूद, बेतकल्लुफ़ मलाहत पे लाखों सलाम। और जिसने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, ऐसी खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, तो मुझसे खिदमत की कुदसी कहें हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और ताना कुर्बान या रसूले मदनी, ताना कुर्बान या रसूले मदनी, तमाशुक़े द सुब्हान या रसूले मदनी। स्ता महब्बत जे पकुम ज़लके नक़शवी नवी निश्तागे ज़लकी ईमान या रसूले मदनी। औ का हजार ज़ला ईमान रौड़ी खुबेस्ताल इश्का, चरे बनशी मुसलमान या रसूले मदनी। स्ता प कमाल जमाल करम सवाल, चरब रज़ा शिज़मा मोहम्मद अमीन स्ता नात ख़्वान या रसूले मदनी। और हो नए पुल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। और ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश हमादा इसी नाम से है। कलंदर लाहौरी अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ये जो हम सुबह शाम जुर्म करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, और इसके बावजूद अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु ने हमारा पर्दा रखा और हमारे ऊपर ये आसमान नहीं गिरा, हमारे घर नहीं उठाए गए, हमारे ऊपर सैलाब नहीं आया जिसमें सारी कौम तबाह बर्बाद हो जाए, हमारे ऊपर वो पत्थरों की भी बारिश नहीं हुई, न हमारे शक्लों के बंदर और खंजीर बन गए। हालांकि जुर्म तो हम वो कर रहे हैं जिसे एक एक जुर्म पर अल्लाह करीम ने साबिका उम्मतों की गिरफ्त फरमाई और उनको तबाह बर्बाद किया। अब वो तमाम के तमाम गुनाह हम कर रहे हैं, इसके बावजूद हमें अमन है। वजह क्या है? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तो फैल से। दुनिया में एक उसूल है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अगर मेरे करीम आका का जो करम का साया इस उम्मत पे है, जो शफकतों का और रहमतों का, अगर ये सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए भी उठ जाए तो अभी के अभी फनाई मुतलक हो जाए। अभी अल्लाह करीम सब कुछ मलियामेट कर देगा। ये सब कुछ जो कायम है, ये है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तो फैल से। तो दुनिया में एक आम तौर पर हम देखते हैं कि जिसकी वजह से बंदे को कुछ मिले, जिसकी वजह से बंदे को कुछ उमूमी तौर पर दुनिया में जिसका कोई एहसान हो तो वो उसको याद करते हैं, फिर उसके लिए वो जाते हैं, उनकी सलाम करते हैं, उनके लिए अपने आप को पेश करते हैं। जी कोई खिदमत हो तो हमारे लायक, आपने मेरे ऊपर फलां एहसान किया। हमारा एक एक बाल हुजूर के एहसान के नीचे है। कोई जिंदगी में एक ऐसी घड़ी भी नहीं है जो हमें करीम आका की जरूरत ना हो। मेरे जद आमजद फरमाते हैं, मा लता गुंदे अकाप जहान निश्ता ताला मा गुंदे जरगुना गुलामान डेर। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए आप जैसे आका और कोई नहीं।
लेकिन आपके लिए तो मेरे जैसे करोड़ों गुलाम हर लहजा हाजिर है, हर लहजा आपके कदमों पर कुर्बान होने के लिए हाजिर हैं। तो जिसके करीम आका की तो फैल अल्लाह करीम ने हमें उनकी गुलामी का शर्फ बख्शा, और जिनके तुफैल आज हम दुनिया में भी अमन से और इंशाअल्लाह ताला कब्र में भी हुजूर के तुफैल इंशाअल्लाह हमारी खलासी होगी, जन्नत भी हुजूर के तुफैल मिलेगा। उनकी जन्नत अमाल के एवज नहीं, हमारे अमाल क्या है, हमारा एक अमल वो अगर उठाए और उसको देखा जाए तो उसके बदले जन्नत मुमकिन ही नहीं है। जन्नत तो अल्लाह करीम ने हुजूर को अता की है, वो तो मेरे मुस्तफाई करीम को अता की जा चुकी है, फिर हुजूर जाने जिसको पसंद फरमाए जन्नत दे दे। वो तो मेरे मुस्तफाई करीम अलैहिस्सलाम की मेहरबानी पर है। इस वजह से कायनात में जिनके इतने एहसान है हमारे ऊपर कि हमारा कोई एक सेकंड भी आपके बगैर नहीं गुजर सकता। गुजर जाएगी जिंदगी, अगर महंगाई हो तो गुजर जाएगी, पेट्रोल 60 पर हो और 272 तक चला जाए फिर भी गुजर जाएगी जिंदगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़े फिर भी लोगों के बाइक और गाड़ियां नहीं रुकी। इस तरह दाल मसूर की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी, लोग भूखे नहीं मर रहे, तकलीफ बहुत है। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन जिंदगी गुजर सकती है, वो एक टाइम खाने से भी और 3 टाइम खाने से भी। लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बगैर तो एक सेकंड भी नहीं गुजर सकता। फिर मुझे वो मरहले दिखाए, वो कौन सा मरहला है जो हमें अपने करीम आका की जरूरत ना हो। दुनिया में वो कौन सा मरहला है मुझे दिखाए, वो नजा की हालत हो। जद अमजद फरमाते हैं जन कदन की बपलोर द मदीने गोरमा, जन कदन हालत नजा को कहते हैं पश्तो में। जन कदन की बपलोर द मदीने गोरमा कह रहे कि जब मेरी हालत नजा हो तो किसी और की तरफ नहीं, मैं मदीना शरीफ की तरफ देखूंगा। जनकदन के बपलोर द मदीने गोरमा, क्यों अमुख्तशव पैनाम मोहम्मदीयम, ये जो हुजूर की तरफ से इनाम और इकराम की बारिशें हैं, मैं ऐसा आदी हो चुका हूँ इसकी, अब इसके बगैर तो चारा ही नहीं है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। और फिर आगे क्या होगा कि मलाइक कब्र के राशि सवाल जवाब दपारा, जब फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब पूछने आएंगे कि मलाइक कब्र के राशि सवाल जवाब दपारा वर्तबवायम च गुलाम मोहम्मदीयम, उसको मैं क्या कहूंगा, मैं अपने करीम आका का गुलाम। महशर पर सख्त औरत से आलम जाड़ी, कह रहे महशर के दिन जब सारे आलम रोते रहे और वो ये कहते रहे कि आज तो महशर की सख्ती है, आज तो ये सामने जहन्नम है, आज तो अल्लाह का कहरो गजब है। महशर पर सख्त औरत से आलम जाड़ी जबगर जमशादान मोहम्मदीयम, कह रहे मुझे कोई परवाह नहीं कि उसी दिन मेरे करीम आका मेरे लचपाल मेरे लिए महशर के मैदान में मौजूद होंगे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हुजूर के बगैर कोई गुजारा नहीं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो तुझसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हजत रसूलुल्लाह की, और ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हुजूर के बगैर कोई चारा नहीं। तो आइए, दुनिया में अगर किसी ने थोड़ी सी हमारे साथ एहसान किया, मेरे बेटे को जॉब और नौकरी दिला दी, सारी उम्र फिर उनकी नौकरी, सारी उम्र फिर उनकी गुलामी, तो जिनके दम कदम से हमारा यह बहार सब कुछ आपकी वजह से है, तो फिर आज क्यों आपका दीन गरीबुल वतन है, फिर आज क्यों आपकी इज्जत आबरू के लिए बंदे सोच सोच कर मैदान में कदम रख रहे हैं, फिर क्यों हुजूर की खत्म नबूवत के दुश्मन हमारे मुल्क में दंदनाते फिरते रहते। वजह क्या है कि जब हुजूर के हमारे ऊपर इतने एहसान है, फिर भी हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हमें तकरीरी करना पड़ रही है कि नहीं ये मसला बहुत अहम है, आखिर इसमें बहाम ही क्या है,
इसमें बहाम ही क्या है, हुजूर की खत्म नबूवत का मसला ये तो सूरज से भी ज्यादा बिल्कुल जाहिर है, मुसल्लमात में से है और 1450 साल के इन दलाइल के अंबार है, कुरान की आयतें हैं, अहादीस मुबारका है, फिर भी हमें घर घर जाकर ये कहना पड़ रहा है कि कादियानी इस्लाम की भी दुश्मन है, पाकिस्तान की भी दुश्मन है, मुसलमानों की भी दुश्मन है। आखिर क्यों? वजह यह है कि हमने दुनिया को तरजीह दी। वजह यह है कि हुजूर के ज़ताबरू के हिफाजत के बजाय, हुजूर की खत्म नबूवत की हिफाजत के बजाय कितनी तकलीफ होगी मेरे करीम आका के दिल मुबारक को कि आपके नाम पर बनने वाले मुल्क में सेकंड पर हुजूर की खत्म नबूवत पर ये जो वार हो रहे हैं और जगह जगह पर उनकी हौसला अफजाई हो रही है, उन जालिमों की, उन मुर्तदों की, कितनी तकलीफ होगी मेरे करीम आका को। और फिर मुसलमानों के लिए कितना ये अलमिया है कि आज अगर हम ओवरऑल देखें जो दीन पूरी दुनिया पर चमकने दमकने के लिए आया था, आज 1.5 अरब मुसलमान, 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की मौजूदगी में वो दीन गरीबुल वतन है, उसको एक फिट जगह नहीं मिल रही। पूरी दुनिया में कोई तैयार नहीं है कि उस निजाम को अपने ऊपर नाफिज करे, अपने एक ताना कचहरी में ले आए। कोई बंदा तैयार नहीं है कि वो जिस दीन के लिए मेरे करीम आका ने अपना खून मुबारक बहाया, वो खून अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो कौन से मौके हैं जो आप बड़ी तेजी के साथ दुनिया में आए, तो उसमें से एक मौका यह है कि जिब्राइल ने फरमाया कि जब आपका खून मुबारक आपके जिस्म मुबारक से निकला तो उसी वक्त मेरे रब ने मुझे इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे करीम आका के खून मुबारक का कतरा जमीन पर गिरने से पहले थाम लो। अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर हुजूर का ये खून मुबारक जमीन पे गिर गया, अपने इज्जत और जलाल की कसम कायनात में कोई भी सब्जा नहीं होगा। वो खून मुबारक हुजूर का इस जिस्म मुबारक से दीन के लिए निकला है, जिसको सहाबा पीकर जन्नत की बशारतें हासिल करते थे, वो इस दीन की खातिर निकला है। जिसको सहाबा अपने जिस्म पर लुआब मुबारक मलते थे और जिसमें नाज़नीन का ये आलम था कि आपका खून मुबारक जिस तरह आम तौर पे दम मसफू हराम है, हराम नहीं बल्कि जन्नत के लिए सबब बना। बदर के दिन हुजूर इस दीन की खातिर रोजे के हालत में प्यादा बदर तक गए, खंदक में काम किया और किस तरीके से इतने मिट्टी उठाई सरकार ने। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर की जिस्म मुबारक की जो सफेदी थी वो चांदी से भी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन हुजूर ने इतनी मिट्टी उठाई कि उस मिट्टी ने हुजूर का जिस्म मुबारक इतना चूमा कि आपकी जिस्म मुबारक की वो सफेदी उसमें गायब हो गई। इस दीन के लिए मेरे करीम आका के सहाबा मैदानों में टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन आज वो दीन गरीबुल वतन है। आज उस दीन का नाम लेवा वो दहशतगर्द बन रहे हैं, वो गद्दारी के उस पर फतवे लगाए जा रहे हैं, मुकद्दमात में उनको घसीटा जा रहा है कि नहीं ये गद्दार है, ये दहशतगर्द है। क्यों? वो इस जमाने में हुजूर की दीन का नाम ले रहे हैं, खत्म नबूवत का नाम ले रहे हैं, नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम ले रहे हैं। इसलिए हमें सोचना होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरह ये खामोशी जो छाई है, ये अगर मजीद इस तरह के हालात रहे, फिर आपके लिए यूं यहाँ पर हुजूर का जिक्र करना ये नामुमकिन हो जाएगा। फिर आप पर मजीद पर्चे होंगे, फिर आपको मजीद जकड़ा जाएगा। ये तो उन मुकद्दस अरवाह को अल्लाह करीम उनकी तो हैल हमें भी गैरत ईमानी नसीब करे और करोड़ सलाम हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन पर, जिन्होंने फिर से इस कौम को गैरत दिलाया। बखुदा मैं सोच रहा हूँ कि अमीरुल मुजाहिदीन ने जो सबक हमें सिखाया और जिस रास्ते पे लगाया, वल्लाह वो दोनों जहां में इज्जत वाला रास्ता है, और वो रास्ता है जिससे अल्लाह भी राजी और अल्लाह के रसूल भी राजी। ये वो रास्ता है, ये जो नौजवान नारे लगा रहे हैं मन सब्ब नबियन फक्तुलूहु, तो वो जो बहुत वो सारे लोग
जिनके ऊपर वो हरारत और गर्मी है नहीं या है लेकिन निकाल नहीं सकते, हालात और मंजरनामों के नजर हो चुके हैं। वो कहते हैं उनकी जो है ना वो मजमू में बड़ी शिद्दत आई है और उनकी मजमू में बड़ी तेजी आई है, और ये शिद्दत और ये तेजी और ये सरकटानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल ने फरमाया दिल बरी बेकाहिरी जादूगरियस व दिल बरी बाकाहरी पैगंबरियस, जो इस तरह करे कि दीन के लिए जलाल ना दिखाए, इकबाल फरमाते ये लोगों को फंसाने के तरीके है। दीन के लिए जो जलाल दिखाए बाबा जी की तरह, खुदा की कसम आपके जलाल के सामने तो कोई भी बंदा उठ खड़ा नहीं हो सकता। आपके जलाल ने तो आलम कुफर को यूं लर्जा कर दिया था। मुझे अपने वालिद मोहतरम फरमाते थे कि मेरे दादा हुजूर जो खत्म नबूवत 1953 के खत्म नबूवत के अजीम सिपाही रह चुके हैं और उसमें आपको फांसी की सजा हुई है, और उस खत्म नबूवत तहरीक में मेरे दादा हुजूर हाजी अमीन साहब को 9 महीने ये जो गुजरात का जेल है उसी में रखा गया, और आपने उसी जेल से मदीना तैयबा की तरफ रुख करके फरमाया मस्ताद इश्क व जुर्म वजनिदा गौगा चदनन, मस्ताद इश्क व जुर्म वजनिदा गौगा चदनन, या रसूल अल्लाह मुझे आपके इश्क के जुर्म में कत्ल किया जा रहा। कोई बंदा आया ना कादियानी नवाज, उन्होंने कहा ये आपको फांसी देंगे, तो आपके आंख को मुबारक में आंसू आ गए, तो उसने हंस के कहा नहीं नहीं जनाब अभी नहीं, आप तो अभी से रो रहे हैं, अभी नहीं बाद में देंगे, ये तो केस है चलेगा फिर बाद में देंगे। आपने उसी वक्त कहा बदबख्त क्या बात कर रहे हो, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि मुझे फांसी देंगे, रोना किस बात का है। वो आपने शेर में लिखा, आपने फरमाया हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था, ज़ारे दे लता दगा में मनशादा उस्ताद इश्क पपत में वजनी सगौगादा, सर्रा पुर तकड़ा अजब तमाशादा, बुल कसूर में गमाज नवीनी कसम दे चिस्ता मिन जमा जुमला मुद्दादा। आपने उसी वक्त फरमाया बदबख्त बात ये नहीं है बल्कि तमन्ना यही है कि सिर्फ एक जान है और उस जान को कुर्बान करने का वक्त है, इस वजह से रो रहा हूँ कि हर साथ में रूह हजार हजार कर रहा था। हाय काश मुझे जिंदगी के हर सांस पे हजारों जाने मिल जाए और वो एक एक जान अपने करीम आका के खत्म नबूवत के लिए आपके कदमों में कुर्बान करूं। कि रे बल कसूर में गमाज नवीनी कसम दे, मेरा और कोई कसूर नहीं, कसूर सिर्फ ये आप कसम का के कहते हैं चिस्ता मिन जमा जुमला मुद्दादा, न आपका कोई और कसूर है न हमारा कोई और कसूर है, न हमारे किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिरादर अकबर के कोई और कोई कसूर है। 86 बंदे तारीख पर पेशे के लिए जाए, कसूर क्या है बताएं ना। 100 बंदे जाए और उधर जाके कहे जी तारीख बदल चुकी है, आप जो है ना फिर उस फलां तारीख को आ जाए, कसूर क्या है। ये तो आप बंदा इनसे पूछे ना कि आपने ऐसा क्या किया है, मुल्क काया है, करप्शन की है, आपने गरीबों का खून चूसा है, कोई जुल्म बर्बरियत की है, कोई कत्ल गारत की है, नहीं नहीं, जवाब एक ही होगा कि हमने हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा दिया है, हमने हुजूर के इज्जत आबरू के लिए आवाज उठाया है जब पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बन के खड़ी रहे और वो कहे नहीं 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 एहतजाज से कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा फिर अभी एहतजाज क्यों कर रहे हो। अभी हुकूमत आपके खिलाफ जो है ना वो मुसलसल दफात लगा रहे हो, आप कहना नहीं मैंने रैली निकालनी है, तो इतनी जरूरत है, एहतजाज से क्या होगा। और फिर जेल बरो तहरीक से क्या होगा। जेल बरो तहरीक आपका काम नहीं है, जेल बरो तहरीक काम है तहरीक लब्बैक का। कि जब ऐलान करते हैं तो फिर ये नहीं कहते कि ये तो हमें लेके जा रहे हैं,
हम तो तस्वीरें खिंचवाने के लिए सिर्फ बैठे थे। नहीं नहीं, वल्लाह मैं आखिर में जाने वाला था पहले क्रैकडाउन में। जब बाबा जी गिरफ्तार हो गए थे तो मुझे हरिपुर जेल में बताया कि हमने बड़े बड़े मुजरिम देखे, बड़े बड़े मुजरिम देखे। 2 दिन यहाँ पे गुजार के उनका सारा नशा उतर जाता है, 2 दिन बाद वो रोने धोने पे उतर आता है। लेकिन वो मुलाजिमीन और वो कैदी भी गवाही दे रहे थे, बड़े बड़े मुजरिम देखे और यहाँ आते हुए बड़े जो है ना वो कह रहे थे हम ये है, हम वो है, मैंने इतने जराइम किए, ये किया, वो किया। जाते हुए 2-3 दिन में उसका नशा उतर गया, फिर रोते रहे। लेकिन कहा खुदा की कसम लब्बैक वालों को देखा कि आते हुई भी लब्बैक के नारे और जाते हुई भी लब्बैक। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मैंने कहा इस वजह से आपका काम नहीं है, जो जिस मिशन के लिए आता है उनको पता है। अभी आपको किबला सैयद फैसल शाह साहब हमारे बिरादरे मुकर्रम ने बात बताई कि जब हुजूर के नाम पर ये इज्जतें हैं, जब हुजूर के नाम पर लोग हमारे हाथ चूमते हैं, तो फिर इसमें क्या है? मुझे आज अगर यहाँ पर, मुझे अगर पिंडी गैप में, मुझे अगर मुल्तान खुर्द में, मुझे अगर पूरे पंजाब में लोग इज्जत देते हैं, ये फूल निछावर करते हैं और रास्तों में खड़े होकर घंटों घंटों इंतजार करके इस्तकबाल करते हैं, हमने क्या दिया है इस कौम को? क्या हमने उसको नालियां पकवा के दी है, या हमने उनको ट्रांसफार्मर बिजली के दिए हैं, या हमने उनको नौकरियां दी है, या ये रोड पक्के कर रहे हैं, या उनके बच्चों को नौकरियां? नहीं नहीं, इस वजह से इज्जत दे रहे हैं कि ये हुजूर का नाम ले रहे हैं, ये हुजूर के इज्जत आबरू के लिए खड़े हैं, ये हुजूर के खत्म नबूवत के लिए खड़े हैं। तो मैंने कहा फिर मजा तो इसी में है कि बंदे को जब वो चीज सामने हो कि इस हाथ को अगर कोई बंदा चूमे तो भी हुजूर की वजह से, अगर अपने सीने से लगाए तो भी हुजूर की वजह से, तो इसमें क्या है? अगर ये सुबह शाम ये इनायतें, हर वक्त ये इनायतें हुजूर की वजह से है, तो फिर वजह क्या है? कोई वजह नहीं है। जब हुजूर के नाम पर इस पर हथकड़ी लगाने की बात आए तो हम पीछे हट जाए। नहीं नहीं, ये सुबह शाम मेरी करीम आका की तो फैल सब कुछ है, आप ही की वजह से चूम रहे हैं। लेकिन जब हथकड़ी लगाने का वक्त आए तो फिर पीछे नहीं हटे। जिस तरह शायर ने फरमाया, लुत्फ़े सजन दम बदम गारे सजन, गाह गाह इंजवी सजन वावा, इंजवी सजन वावा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। इस वजह से जब हुजूर की इज्जत आबरू के लिए, यकीन करे बाबा जी ने हमें इज्जत वाले रास्ते पर लगाया, जिससे हुजूर खुश होते। जब मोहम्मद बिन मसलमा को हुजूर ने भेज दिया ना कि जाओ यहूदी को कत्ल करो, काब इब्न अशरफ को कत्ल करो, और वो कत्ल करके आया, तो हुजूर ने जाते हुए भी दुआ दी, फरमाया इम्दु अला बरकतिल्लाहि वाउनी। और जब वापस हुए तो मेरे करीम आका ने जाते हुए भी उनको बकी तक छोड़ा और खुद जाके दुआओं के साथ रुखसत किया, और आते हुए भी हुजूर सुबह तक अपने गुलामों का इंतजार करते रहे। और जब सुबह के टाइम हुजूर के गुलाम नमूदार हुए और बकी शरीफ तक पहुंचे और उधर से नारा लगाया, जवाब में मेरे करीम आका ने भी नारा बुलंद किया। और फिर सहाबा को फरमाया, फलहतिल वजूह, वो देखो सामने कामयाब चेहरों वाले आ रहे हैं। तुम कुछ भी कहो, तुम गद्दार कहो या दहशतगर्द कहो, आपके गद्दार और दहशतगर्द कहने से हम न गद्दार बन जाएंगे न दहशतगर्द बन जाएंगे, क्योंकि हमने आपके बुक में गुड और बैड नहीं आना कि ये गुड बुक में आ जाए और ये बैड बुक में आ जाए। हमने सिर्फ कायनात के उस एक दरबार में अपने आप को सुरखरू करना है, और वो है दरबार मकीनी गुंबद खजरा की। हम आपके लिए तो नहीं है मैदान में कि आपके मिजाज के मुताबिक काम करे और आपके मिजाज के मुताबिक दीन पर चले। हमने दीन पर चलना है, जो बाबा जी ने हमें रास्ता सिखाया है कि दीन पर इस तरह चलना है, जो सहाबा दीन पर चले और जिस अंदाज से चले। बखुदा ये जज्बात जो है, ये जज्बात दीन चाहता ही यही जज्बात है, और इस पर हुजूर खुश होते हैं। ये जो आप लगाते हैं ना मनसब नबी बखुदा, इस पर हुजूर खुश होते हैं। बुखारी की हदीस है कि जब वो सर कटा के ले आए उसको, उस गुस्ताख का,
तो मेरे करीम आका फहमिदल्लाह अला क़त्लिही, मेरे हुजूर उसके कत्ल पर खुश हुए। अल्लाह की हम्द सना बयान की। हुजूर खुश होते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल, जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल के मुखलिस सहाबी बेटे अब्दुल्लाह ने अपने बाप पर तलवार तानी और कहा तुमने हुजूर को के खिलाफ बकवास की है, सहाबा के खिलाफ बकवास की है, बखुदा उस बकवास से जब तुम वापस ना हो और अपने आप को जलील ना कहो, हुजूर को सबसे ज्यादा इज्जत वाला ना कहो, तो मैंने इस तलवार से आपका सर कलम करना। मुझे बताइए कौन था? ये बेटा था। कौन था? आज हम बिरादरियों से भी मजबूर है, नहीं नहीं वो हमारे बिरादरी में फुला रहते हैं तो जरा हाथ होले रखना। क्यों भाई? जब हुजूर की खत्म नबूवत की बात हो, फिर घर में रहे बाहर रहे कुछ भी रहे, फिर बात तो हुजूर की खत्म नबूवत की करनी है। इसलिए हम तो इसी चीज को इसी चीज ने हमें ले डूबा। हम मंजरनामों को देख रहे हैं जी अभी हालात इस हालात मुताबिक नहीं है। बखुदा ये बात बाबा जी के अलावा हमें किसी ने नहीं समझाया और न कोई समझा सकता था। ये बात सिर्फ उस मर्द कलंदर ने समझाया कि इस्लाम हालात को अपने ताबे करता है। इस्लाम में फिर ये ताकत है, अगर इमारत इस्लामी हालात को देखते कि ना कि पूरी दुनिया मुखालिफ है, क्या करेंगे, तो आपको पता है कि आज वो कहां पे होते। नहीं नहीं, उन्होंने कहा दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम इस्लाम के रास्ते पर चलकर इसका मुकाबला करेंगे। वल्लाह हमारे सामने यूं होता था कि क्या होगा, जब बाबा जी सामने आते थे कहा कुछ भी नहीं होगा, इस्लाम हालत की वो मोहताज नहीं है, मंजरनामों की मोहताज नहीं है। इस्लाम तो अपनी पावर रखता है। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, इस्लाम तो अपनी ताकत रखता है और जब वो ताकत पे बंदा इस मिशन पे आ जाए, बखुदा फिर इस्लाम किसी की वो कनन नहीं लगती। इस वजह से जब हुजूर खुश हुए उस पर दलील इस बात की है कि हुजूर खुश होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते थे ना कि मुझे जो जुमला है एक जुमला, और वो जुमला बदर के दिन जो मेरे मुस्तफ़ा करीम के सामने कहा गया, काश मेरी सारी इबादतें उस जुमले पर कुर्बान, जिसमें हुजूर ने फरमाया सहाबा बदर को जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरे करीम आका को सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हो तो आपके हुक्म पर हम आप कैसर और किसरा से भी जंग चल देंगे। कह रहे मेरी सारी इबादतें उस जुमले पर कुर्बान की, काश उसका कायल मैं होता। इस वजह से ये गैरत की बातों पर हुजूर खुश होते हैं। और वो बात फिर क्या हुआ, उश्रिक़ वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सुनकर मेरे करीम आका का चेहरा मुबारक खिल उठा। आज अगर हम इस प्रोग्राम में ये जो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा जावेद साहब ने और उनके जितने भी साथियों ने ये मेहनत की है और दूर दूर से उसके लिए उलमा सुलहा बुलाए और आप तमाम आले इलाका तशरीफ ले आए, इसकी सिर्फ जो है ना ये कोई रस्मन महफिल नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपको 3-4 घंटे आपको तफरी देना मकसूद था और फिर जाके लंगर खिलाना मकसूद था। नहीं नहीं, वो लंगर वाली बात तो अब तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। लोग जाते हैं बखुदा, अब तो लंगर की नियत से नहीं जाते कि नहीं नहीं खाना खाएंगे, अब तो जाते हैं कि हुजूर की बात सुनेंगे। हुजूर के इज़्ज़त अबरू पर जो पहरा है उसके लिए मजीद अज़म लेकर इंशाअल्लाह जाएंगे। और ये है किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने वल्लाह ये मिजाज बदले हैं लोगों के। जाम विसाल द पीण वाले आशिक मस्त जमाल और होंदे, दर मंग मलंग बे नंग शुदे साहिब दरते हाल होर होंदे, और टुकड़े मंगते शोर बे पीण वाले गरकाल मकाल होर होंदे, और सीना डान वे जंग अलम शेर सिफत के ताल होर। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या। इसलिए आज हमने ये सोचना है कि इस जलसे से निकलकर अगर मैं इतना सफर करके आया हूँ, ये कायदीन इतना सफर करके बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बिरादर मोहतरम सफर करके आए हैं, मकसद सिर्फ है क्या, और वो ये है कि जब हम यहाँ से निकले तो जो मिशन हमें बाबा जी देकर रुखसत हो गए हैं, हमें उस मिशन को आगे लेकर चलना है इंशाअल्लाह, और जिंदगी के आखिरी सांस तक उस पर कारबंद रहना है।
और यकीन करें ये जो हालात इन्होंने बनाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इस्लाम के आगे बंद बांधे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि मुसलमानों को अकीदे खत्म नबूवत पर कमज़ोर किया जाए, और उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके और हरबे आजमाए। और किस किस तरीके से, यह तो मैं सोच रहा हूँ कि मसले खत्म नबूवत जैसा साफ और जाहिर मसले में भी कोई बंदा आके दलाइल का मुहताज बन जाए तो जाहिर बात है उनके पीछे कोई और चीज़ है, वरना ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जब मेरे करीमा का खुद इरशाद फरमाए इन्नी अशहदु अदद तुराबिद दुनिया अन्ना मुसैलमत कज़्ज़ाबुन, कि मैं दुनिया के सारे जर्रों के बराबर गवाही दे रहा हूँ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब है। इस हदीस को जब इमाम अहले सुन्नत ने नकल किया तो आपने आगे से फरमाया और या रसूल अल्लाह, और आपके दर का ये गुलाम भी ये गवाही दे रहा है, और इस गवाही में अपने साथ ज़मीन व आसमां की मलाइक भी शामिल करते हैं, और इस गवाही में ये ज़मीन व आसमां की तमाम मखलूक भी शामिल करते हैं, ये शजर और अहजार भी इसमें शामिल करते हैं। और फिर खुद या अल्लाह तू भी गवाह बन जा कि या अहमद रजा हुजूर के दर का गुलाम ये गवाही देता कि दज्जाल कादियान मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी मुर्तद व मलऊन है, और जो उसके कुफ्र में शक करे वो भी दुनिया से, वो भी इस्लाम से खारिज है। ये है असली ईमान, ये है असली ईमान। इसके बावजूद अगर वो आगे जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनके उनके पीछे ताकतें हैं वो दुनियावी, और मुराद है, पैसा है। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू ने हमारे ऊपर ये करम फरमाया कि हमें इसी जमाने में किबला बाबा जी जैसा शख्सियत अता किया। इस वजह से हमने इंशाअल्लाह जिस दीन को उन्होंने इनके रास्ते रोके हैं, हमने उस दीन के लिए इंशाअल्लाह मैदान में आना है। और ये जाहिर बात है कि जब बंदे को देख कर भी सूरह इखलास पढ़ना ना आए तो उनको क्या पता कि खत्म नबूवत का मसला कितना हसास है। जब बंदे को बार बार 2 साल बाद मेहनत करके भी वो सूरत ना आए, जो हमारे एक छोटे बच्चे को भी याद है, उनको क्या पता खत्म नबूवत का मसला कितना हसास है, उनको क्या पता कि नामूस रिसालत का मसला कितना हसास है। ये हमारे ऊपर हंसते थे और तंज करते थे कि पूरी दुनिया में मुसलमान खामोश है, लब्बैक वालों तुम्हें क्या हुआ है। मैंने कहा हमें बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन जो मिले हैं। वो एक बंदा कह रहा था बादशाह खान की बरसी पर कि पंजाब की बदकिस्मती ये है कि उधर बाबा जी पैदा होते हैं, बादशाह खान पैदा नहीं हुए, और खैबर पख्तूनख्वा की खुशकिस्मती ये है कि उधर बादशाह खान पैदा हुआ। मैंने कहा बदबख्त, मैंने कहा ये तो नहीं क्या बात की। मैं बादशाह खान के ऊपर तो बात नहीं करूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा को अल्लाह करीम ने जो मुजाहिद अता किए थे 1930 में, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहादें लड़ी, उनकी तो फैल अल्लाह करीम ने अंग्रेजों को निकाला। कि उनके अंग्रेज तो इस तरह नहीं होता था जोरे बाजू आजमा फरियाद न कर सयाद से, कि आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। हमने ये तारीख पाकिस्तान के स्पेशल ब्रांच और अरकाइज के बंडलों से निकाला है और पूरे उसको मुरतब की है कि दादा हुजूर हाजी अमीन साहब ने 1930 में सिर्फ एक जंग में, एक दिन में, ये जो मोमन एजेंसी है इधर नाकी पहाड़ है, इसका नाम है नाकी पहाड़, उस नाकी पहाड़ पर सिर्फ एक दिन में 700 अंग्रेज मुर्दार किए। कितने अंग्रेज? 700 अंग्रेज मुर्दार किए। बालाहिसार पर हमला किया 30 में, बालाहिसार पर हमला किया, उसमें 2 अंग्रेज जर्नल खुद अपने हाथ से मुर्दार किए। फिर उन 2 का 302 केस आप पर बना और आपको फिर 3 साल कैद बामुशक्कत हुआ, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़िया। मैंने कहा ये अंग्रेज अदम तशद्दुद के फलसफे से नहीं गए, ये अंग्रेज मुज़ाकरात से नहीं गए, ये अंग्रेज रेफरेंडमों से नहीं गए। अगर
मुज़ाकरात से आज़ाद होना था, अगर एहतजाज से ये मुल्क आज़ाद होना था, तो कश्मीर के लिए 75 साल से आवाज़ उठ रही है, एहतजाज भी हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, वो ख्वाह हिंदू हो, वो ख्वाह अंग्रेज हो, वो इस तरह नहीं जाएगा। उसके लिए अलम जिहाद बुलंद करके हुजूर के दीन के लिए गैरत और हमीयत के साथ मैदान में आना पड़ेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। इस तरह नहीं हुआ है, इसके लिए असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। मुझे दादी ने, वो 2008 में उसकी विसाल हो चुकी है, वो फरमाती थी कि जब मैंने आपके दादा हुजूर को बीमारी की हालत में आपके हाथ मुबारक धो रहा तो उसी वक्त मैंने देखा कि इस हाथ मुबारक पर यहाँ काले काले दाग थे, बड़े गहरे। तो मैंने कहा ये क्या है? तो फरमाया कि जब मैं हरिपुर जेल में था और 3 साल कैदी बमुशक्कत था, तो मेरे हाथों में हथकड़ियाँ होती थी, और ये अंग्रेजों का दौर था, और वो जेल पहले उसी दौर में बना था, और उसमें ये सिर्फ उलमा और उस तहरीक के मुजाहिदीन के लिए बना था कि हमारे हाथों में हथकड़ियाँ होती थी, पाँव में बेड़िया, और हम रोजाना 8 शेर जो है ना वो गंदम चक्की पर पीसते थे, और वो हाथ में वो हथकड़ियाँ भी होती थी। कह रहे थे 11 साल बाद वो निशानात अभी मौजूद थे, 11 साल बाद। तो ये अगर वो लोग भी कहते कि चलो हमने 12 से 12:30 तक धूप में खड़े होकर एहतजाज करना है, मुझे बताए कश्मीर ने आजाद होना था? नहीं। लेकिन आप सिर्फ 465 मुजाहिदीन को लेकर, मेरे दादा हुजूर को पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फख्र कश्मीर का लक़ब दिया है, सिर्फ 465 मुजाहिदीन को लेकर पूरा कश्मीर फतह किया था, श्रीनगर तक फतह किया था। ये जो मशहूर है ना कश्मीर में कबाइल आए थे, वो आपकी अमारत में आए थे, और जमात का नाम था जमात नाजिया। उसी में 365 मुजाहिदीन, 465 मुजाहिदीन को लेकर श्रीनगर तक गए, पूरा इलाका फतह किया। मैंने कहा अगर बाबा जी भी ये कहते कि नहीं हमने मदारिस के अंदर सिर्फ दर्स व तदरीस पे गुजारा, खानकाह वाले कहते हमने सिर्फ जो है ना बेअत और शरीयत पर, बेअत जो है ना उस पर गुजारा, जिक्र अस्कार और दुरूद पर गुजारा, और आगे से इस अजीम सैलाब के लिए कोई बंदा अगर मौजूद न था, आज आपका ये बेटा खत्म नबूवत का सिपाही ना होता, आज ये बच्चा खत्म नबूवत का नारा ना लगाता। यकीन करें उन्होंने तो माहौल ही अलग बनाया था। ये सिर्फ और सिर्फ उस मर्द कलंदर की गैरत और हमीयत की बरकत है, इखलास की बरकत है कि जब वो सामने आए और फिर इस तरह भी नहीं, अपने आप को बचा के, खानदान को बचा के, हमारे बच्चों को आगे करके, नहीं सबसे पहले अपने आप को पेश किया। बखुदा मैं गवाह हूँ फैजाबाद के पहले धरने का, मैं गवाह हूँ। मैंने बाबा जी के साहबजादों को लाइन में खड़े होते हुए देखा है, आम कारकुनों में। मैं गवाह हूँ बाबा जी ने पूछा तक नहीं है कि वो मेरा छोटा अनस कहाँ पे है, बखुदा नहीं पूछा। और जब हमारे किबला मीर मोहतरम तशरीफ ले आए सुबह बखुदा में अपनी आंखों से ये मंजर अब भी मैं नहीं भूल पा रहा। जब हमारे अमीर मोहतरम इतने दलेर है, जब सुबह हुई और वो तशरीफ ले आए तो कुछ बातचीत हम कर रहे थे, तो उस बातचीत में मैंने ना यहाँ पर उनका हाथ रखा इस तरह। मैंने कहा साद भाई जो ही हाथ रखा उन्होंने क्या, मैंने कहा क्यों? वो यहाँ पर इतने ज्यादा जख्मी हो गए थे, इतने ज्यादा उनको यहाँ पे बड़ा पत्थर लगा था और रबड़ गोलियां लगी थी। बखुदा बाबा जी ने ये नहीं पूछा, वह सामने थे बाबा जी इस तरह बैठे थे, हम कुछ बात कर रहे थे। बाबा जी ने ये नहीं कहा कि जाकर कोई मरहम पट्टी करो, जहां कोई गोली खाओ। बखुदा पूछा भी नहीं कि क्यों, किस तरह, जख्म ज्यादा है कम है, पूछा भी नहीं। ये है उनकी वो इखलास। आज अगर कौम का बच्चा गोलियां खाने के लिए मैदान में आता है
तो बाबा जी के एक नारे पर तो आपको वो लोग जो ये काम खुद तो ना कर सकते थे, तो इस वजह से वो देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि एक वो मर्द कलंदर जिनका जो है ना वो फैमिली बैकग्राउंड ये नहीं था कि बहुत ही बड़े सज्जादा नशीन थे और पुश्त दर पुश्त उनकी जो है ना सिलसिला था, वो उसी पर तैयार होके बैठ गए। नहीं, वो तो आपको शाह साहब ने बताया कि किस तरह बाबा जी मैदान में आए, इखलास से, फिर किरदार से। जब इन्होंने ये माहौल बदला तो आज आपके इशारे पर बच्चा बच्चा ताजदार खत्म नबूवत की नाम पर गोलियां खाने के लिए तैयार। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। वल्लाह बाबा जी का एहसान तो हमारी नस्लें में नहीं उतार सकता। इन्होंने हमें जिस मिशन पर लगाया, वरना हमारे तो ज़हनों में यही था कि वाकई मंजरनामा तब्दील है, कुछ नहीं हो सकता इसमें, क्या होगा, आलम कुफर इस तरह है, उनके पास ये है वो है जी, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हमारा जहन बन चुका था, पहले जो है ना वो टेक्नोलॉजी में आगे जाना पड़ेगा और फिर ये होगा, फिर वो फलां तालीम हासिल करेंगे और फिर इस तरीके से, और फिर जाकर फ्रांस में और कनाडा में और अमेरिका में जाकर हम उनकी जो है ना वो जहन साजी करेंगे कि नहीं इस्लाम ऐसा है, इस्लाम ऐसा है, जब कुरान गवाह है कि वो इस्लाम के बारे में कभी मुखलिस हो ही नहीं सकते और वो आपसे कभी खुश हो ही नहीं सकते। लन तरदुआन कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, तो हम कट मर के भी उनके लिए अच्छे तो नहीं हुए। हमारे 10 लाख मासूम बच्चे अगर इराक और शाम में मारे गए, उनके लिए फिर भी हम वही दहशतगर्दी रहे। आपको समझ आ रही है बात? इस वजह से ये तो वो मर्द कलंदर उठा, ये तो आपने फरमाया कि नहीं हमारी तारीख ये नहीं है कि हम इस तरह कट मरते रहे और हम आंखें झुका के कहते रहे कि नहीं इस्लाम अमन का दर्स देता है। आपने कहा नहीं, निकल कर हुजूर के गुलामों, निकल कर इस्लाम गैरत का दर्स देता है। जिस नबी के नाम के तुम सुन्नत बयान करते हो, उसी सुन्नत में ये भी है कि आप खुद बनफ्स नफीस 27 मर्तबा तलवार लेकर मैदान में निकले। बनफ्स नफीस 27 मर्तबा तलवार लेकर मैदान में निकले और फिर इस दीन के लिए अपनी पेट मुबारक पर पत्थर भी बांधे, फिर इस दीन के लिए खंदक में चले गए, फिर इस दीन के लिए तबूक भी चले गए और फिर इस दीन के लिए हवाज़िन की तीरंदाजों का भी मुकाबला किया और उन तीरंदाजों के दरमियान में भी आपने फरमाया अनन नबियुल कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और फिर उस तीरंदाजों का मुकाबला भी किया। फिर इस दीन के लिए आपने सहाबा को भी दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया और पहुंचा के इन्होंने इस दीन को, लेकिन आज वो दीन गरीबुल वतन है। तहरीक लब्बैक का बस यही मिशन है और कोई मकसद नहीं। बाबा जी फरमाते थे ना कि न किसी को उठाना है न किसी को गिराना है, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। बखुदा अगर कोई ये समझता है कि ये फलां की मुखालिफ है, इनके मुखालिफ है, मैं कहता हूँ हुजूर के नाम लेवा के तो हम जूते उठाने के लिए हम वक्त तैयार है, लेकिन एक चीज है कि अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, दुश्मनियां भी अल्लाह और रसूल के लिए और दोस्तियां भी अल्लाह और रसूल के लिए। और इसका तो पूछा जाएगा। इमाम अबू नुऐम ने रिवायत नकल की है, क़यामत के दिन एक बंदे को लाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा, उसके जहन में उसके पास कोई वो नहीं होगी, वो समझेगा कि मेरे पास तो गुनाह है ही नहीं, नेकियां ही नेकियां हैं। वो खुद ये समझेगा कि गुनाह तो मैंने किया ही नहीं है। तो फिर अल्लाह करीम उनसे पूछेगा, अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु उनसे पूछेगा कि हल कुन्त तुवाली औलियाई व तुआदे आदाई, क्या तूने मेरे नेक बंदों से मेरे लिए दोस्ती की है और मेरे दुश्मनों से दुश्मनी की है? वो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ऐसा नहीं किया है, कुन्तु मिनन्नास सलमा, मैं तो इस चीज में था ही नहीं कि मैं किसी के साथ किसी वजह से दोस्ती करूं या किसी के साथ किसी वजह से दुश्मनी करूं। मैं तो एक फकीर बंदा था, बस अपने इबादत में मसरूफ था। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु कसम खा के फरमाएगा, वइज़्ज़ती ला यनालु रहमती मन लम युवालि औलियाई व युआदि आदाई, वइज़्ज़ती ला यनालु रहमती मन लम युवालि औलियाई व युआदि आदाई, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, जिन्होंने मेरे लिए दोस्ती और दुश्मनी नहीं की है वो मेरी रहमत में जगह कभी नहीं पा सकता।
इसलिए तो बाबा जी फरमाते थे बहुत सादा है कौसर उसूल दोस्ती अपना, जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। कादियानी से हमें नफरत तो इस वजह से है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है? उसके हुकूक की बात कैसी की जा सकती है, जिनके बारे में हुजूर खुद इरशाद फरमाए, मैं गवाही देता हूं मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना। इसलिए जो हुजूर के गुस्ताख है, हम किस तरह उसके लिए नरम गोशा रख सकते हैं? अपने दुश्मन के लिए हम नरम गोशा नहीं रखते, अपने दुश्मन के साथ तो दुश्मनी के आखिरी हद तक चले जाते हैं और उनको इस तरीके से मारते हैं कि पूरी दुनिया हैरान होती है। ये क्या हुआ उनके साथ? किस बात पे झगड़ा हुआ? सिर्फ 1 फीट जगह पर, सिर्फ 1 फीट जमीन पर ये झगड़ा हुआ है, जिसमें 3 इधर से और 4 उधर से। लेकिन जब हुजूर की दुश्मनों की बात आए तो फिर कहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। अगर हुजूर ने क़यामत के दिन आपके हिसाब व किताब के सामने, मेरे मुस्तफ़ा के सामने ये चीज सामने हुई कि देखो अपने लिए दुश्मनी करता रहा, बड़ा बहादुर भी था, लेकिन जब आपकी बात आई तो ये बेगैरत बन के बैठा रहा, तो फिर है किसी के पास जवाब? इस वजह से तहरीक लब्बैक मैदान में आ चुका है इंशाअल्लाह। और हम इंशाअल्लाह ताला बाबा जी के उस मिशन पर और आपके लख्ती जिगर नूर नजर किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैजान, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी तौर पर वो मुस्तफीद हो रहे हैं, हजरत किबला अमीर मोहतरम हाफिज साद हुसैन रज़वी हफिज़हुल्लाह, अल्लाह करीम उनकी पल पल हिफाजत फरमाए। वल्लाह उनकी शुजात, उनकी बहादुरी मैंने देखी है। वो ऐसे ऐसे जगहों पर मैंने देखी है कि मैं दाद देता हूँ और मैं गवाही भी उसकी करता हूँ। अल्लाह करीम ने हमें बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के बाद, यकीन करे मैं तो मुबालगाराई बिल्कुल मकसद भी नहीं और करता भी नहीं हूँ। यकीन करे कल मैं जब इधर से मुल्तान खुद के इलाके में सुबह सुबह मैं पहुंचा हूँ तकरीबन 7 बजे, मैं और जगह से आया सारी रात सफर करके। यकीन करे मैं इन इलाकों में जब पहुंचा तो इलाके मैं ये देख रहा था ना, ये सहराई सारी जमीन को, तो बस वैसे ही दिल को ना बार आता है सब कुछ, और आंखें ठंडी हो रही थी इस मनाजिर पर। जब आया करीब और इसी जगह पर तो वो हफीज साहब ने बताया कि यहाँ पर ना बाबा जी के जो गाँव है ना वो बिल्कुल सामने है। मैंने कहा खुदा की कसम, जो बाबा जी के साथ जिस इलाके की भी निस्बत है ना, उसकी आबो हवा भी हमारे ऊपर लग जाए तो हमें ताजगी नसीब होती है, ताजगी महसूस होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह वल्लाह मैं आपके खानदान के एक एक फर्द को देखता हूँ, वल्लाह मेरा ईमान ताजा हो जाता है। ये वो खानदान है जिसका उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है, जो अपने आप को बचाते रहे बचाते रहे बचाते रहे। बाबा जी ने कुछ भी नहीं देखा, न बचाने की कोशिश की। इस वजह से तो आप ये उम्मत आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ खड़ी है। उम्मत अब भी मुखलिसीन के साथ खड़े होने वाली है। उम्मत में आज भी वो तड़प है। अगर उनको पता चले कि मुझे आज आगे कोई मेरे सौदा नहीं करेगा, मेरे जज्बात से खिलवाड़ नहीं करेगा, मुझे बेचेगा नहीं, बखुदा आज भी वो तैयार है कि हुजूर के नाम पर निकले और मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। बस बात सिर्फ यही है, इंशाअल्लाह हमने मुकम्मल तौर पर यह अहद करना है कि हमने हर हाल में इंशाअल्लाह हुजूर के दीन के साथ रहना है। और जो भी अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, अक्सर लोग कहते हैं ना, मैंने सुना है, वो कहते हैं नहीं बाबा जी के साथ तो जो आपका मिशन है ना उसके साथ तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये बात शायद आपने सुनी होगी। जब सीधे तरह मुखालफत नहीं कर सकते तो इस बात पे आ जाते हैं कि मिशन के साथ मुखालफत नहीं है। अलबत्ता बाबा जी की तरीके कार पे बात हो सकती है, उससे इख्तिलाफ हो सकता है। मैंने कहा वो आपको हो सकता है, बखुदा हमें तो बाबा जी की तरीके कार से प्यार है। क्योंकि ये कौन सा तरीका है? जब खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वक्त के सुपर पावरों को खत लिखा, ये पढ़कर मैं फिर इजाजत चाहूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो। मिन खालिद इब्न वलीद इला रुस्तम व मेहरान व मलाइल फारिस वस्सलाम अला मन इत्तबल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदूकुम अल इस्लाम इलल इस्लाम फइन अबैतुम फातुल जिज़यता यदउ अंतुम सागिरून व इन अबैतुम फइन्नमा ना कौमन युहिब्बून अल मौत कमा युहिब्बुल आजिमुल खमरा। फरमाते इस्लाम में लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक सारे हज़रात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखें। हमारे स्टेज की जीनत बने पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहिब, मरकजी नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप हज़रात के सामने मोहतरम आदिल उस्मान साहिब तशरीफ लाते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद किबला शाह साहब का बयान शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नशबम परस्तम के हदीस खाक गोयम, चू गुलाम आफ्ताबम अज हम आफ्ताब गोयम और नासे करे और नासे कालियां गल्ला करंदे ओ असी चमक दे वे महबूब दे गुलाम ते गल्ला भी चमक दे करंदे। शायरां दा तू वक्त दा इल्मुद्दीन होवे तेरे हाथ ते तेज खंजर होवे, तू वक्त दा इल्मुद्दीन होवे तेरे हाथ ते तेज खंजर होवे, मुंह खोले ना गुस्ताख कोई तेरा हर गुस्ताख डर